कंप्यूटर महाशय ने आपके प्रश्न को जांचा परखा, कथक लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? तो उसका सही जवाब ये है कि उसके जो कथक को जो इस पर जो नृत्य करते हैं, बिरजू महाराज, अक्षर महाराज, सितारा देवी, रोशन कुमारी, उमा शर्मा, गोपी कृष्ण, ये सब कथक शास्त्रीय नर्तक हैं। इनके नाम भी याद रखिए, परीक्षा में कभी भी भविष्य में आपसे जीके में पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज का किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको बताना होगा। तो मैंने जो प्रश्न पूछा था वो ये था, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है, और आपने उत्तर प्रदेश को लॉक कराया था। कंप्यूटर महाशय ने जांचा परखा समझा, और जो आपका जवाब है वो बिल्कुल ही सही है। तालियां बजाकर आप अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अब टीम बी के लिए दूसरा प्रश्न। घूमर लोक नृत्य। देखिए, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर है। शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जिन नृत्य के माध्यम से हम शास्त्रों का वर्णन करते हैं, जैसे रामायण का, महाभारत का। रामायण का हम, जैसे हेमा मालिनी हैं फिल्म में अभिनेत्री, वो भी शास्त्रीय नृत्य करती हैं। तो मैंने उनका एक राजस्थान में कार्यक्रम में उनका नृत्य देखा, तो उन्होंने द्रौपदी उस पर उन्होंने किया था। वो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, जो हमारे शास्त्र हैं, जैसे रामायण, महाभारत, वेद पुराण, इनकी जो कहानी कथाएं हैं उन पर जो नृत्य होता है, डांस के माध्यम से पूरी कहानी को बताया जाता है। लोक नृत्य क्या होते हैं कि जो लोगों के द्वारा आम तौर पर किसी भी कार्यक्रम में, उत्सव पर किए जाते हैं, वो लोक नृत्य होते हैं। तो टीम बी के लिए सवाल है कि घूमर, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? आप इसके लिए ऑप्शन भी ले सकते हैं, ऑप्शन वाली भी लाइफ लाइन ले सकते हैं, बाहर जाकर भी किसी से पूछ सकते हैं। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर, घूमर किस राज्य में ये डांस किया जाता है, लोक नृत्य है, उस राज्य का नाम बताना है। चलिए थोड़ी सी हिंट मैं बताऊंगा, इसमें हिंट दे रहा हूं कि वो जो राज्य है वो आपका पड़ोसी राज्य है, वो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। आपको बताना कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। समय का ध्यान रखेंगे। देखिए, बिल्कुल ना जवाब देने से माइनस मार्किंग होगी, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या लाइफ लाइन लेना चाहेंगे पहले ही क्वेश्चन में? देखिए, सामान्य ज्ञान की चीजें हैं, अभी आप विद्यार्थी हैं, बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो सामान्य ज्ञान से, इसी प्रकार के सामान्य ज्ञान से आपका रोज सामना होगा। आपने वो नृत्य टीवी पर देखा होगा, तो उसमें खूब घूम घूम के डांस किया जाता है, बहुत देर तक कलाकार घूमता रहता अपनी जगह पर। राजस्थान। राजस्थान लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर महाशय इनके जवाब को लॉक कर दीजिए। राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर, इनका कहना है। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है दमाली, हिकात, डंडी नाच, लद्दाखी। राजस्थान का लोक नृत्य है गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया। गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, जो खेला जाता है, आप लोग देखते होंगे, डांडिया रास, पाड़ीहारी, रास लीला, लास्या, गणपति भजन। बिहार का लोक नृत्य है घुमकड़िया, कीर्तनिया, जट जाटिन, पावरिया, सोहराई। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है डांगा, छाऊ, झींका, लुझरी, कजरी, झोरा, नौटंकी, थाली, जट्टा। असम के लोक नृत्य है बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, बोई राजू, नट पूजा। तो आपने जो जवाब दिया था कि घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, तो कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा, और जो कंप्यूटर महाशय ने जो अपनी सहमति दी है कि आपका जो जवाब है वो बिल्कुल, देखिए, सामान्य ज्ञान आप पढ़ते रहिए, जानकारी करते रहिए, आपका बहुत सारा सामान्य ज्ञान हो जाएगा। आपका सवाल जो आपने समय लिया प्रश्न को बताने में, फिर भी आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते रहें, प्रतिदिन इस खेल में भाग लें, समय निकालिए, निश्चित ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब टीम ए के लिए सवाल। टीम ए के लिए सवाल, कौन बनेगा जीनियस? खेल के नियम सबको पता है, 2 लाइफ लाइन है, एक लाइफ लाइन ऑप्शन लेने की है, एक लाइफ लाइन बाहर जाकर या कहीं से हिंट लेकर पूछने की। तो देखिए, हमारे पीछे एक चित्र दिख रहा है, अंतिम चित्र। ये चित्र है रजिया सुल्तान का, सामने देखेंगे। अब चित्र की तरफ कोई नहीं देखेगा,
सामने देखना है, चित्र की तरफ अब कोई नहीं देखेगा। टीम ए के लिए आपको चित्र की तरफ अब नहीं देखना। रजिया सुल्तान जो थी भारत की पहली कहा जाता है महिला शासिका थी। इससे पहले भी बहुत हुई लेकिन उनके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। रजिया सुल्तान को भारत की पहली महिला शासिका माना जाता है। आपको जवाब ये देना है कि रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था, लेकिन यदि आपने चित्र की ओर देखा तो आपको माइनस मार्किंग होगी। अब आपको बताना है कि रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था। आप इसके लिए लाइफलाइन भी ले सकते हैं। तो टीम ए के लिए सवाल था कि रजिया सुल्तान के पिताजी का क्या नाम है, तो टीम ए ने लाइफलाइन लेने की बात कही है। इन्होंने जो लाइफलाइन ली है वो ऑप्शन की लाइफलाइन ली है। ये चाहते हैं कि हमको इसके ऑप्शन दिए जाएं। तो चलिए मैं इसके ऑप्शन देता हूं आपको। रजिया सुल्तान के पिता का नाम अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, इल्तुतमिश, जहांगीर। अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, इल्तुतमिश, जहांगीर। आपको बताना है कि इनमें से कौन रजिया सुल्तान के वालिद यानी कि पिताजी थे। समय का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन लेने के बाद समय बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। सर क्या क्या ऑप्शन दिए आपने? अभी तो क्या सुन अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, इल्तुतमिश, जहांगीर। तो टीम ए की तरफ से जो जवाब आया है वो जहांगीर। रजिया सुल्तान के पिता का नाम जहांगीर। इन्होंने देखिए लाइफलाइन ली थी 4 जवाब की, ऑप्शन की। अब इनके पास ये लाइफलाइन ख़त्म हो गई है। कंप्यूटर वहाँ से इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए जहांगीर। और कंप्यूटर ने जांचा, परखा, समझा और इनका जवाब बिल्कुल गलत है। रजिया सुल्तान के पिता का नाम था इल्तुतमिश। देखिए कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी जब गया था यहाँ से तो सत्ता किसको देके गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान शासिका बनी थी। और जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी और इसको पूरा बनवाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। टीम ए से सवाल पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था आपके अपने शो कौन बनेगा जीनियस में कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो आपने जवाब दिया 26 जनवरी 1950 को। तो आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय ने आपके सवाल को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब देखिए मैं आपको बता दूं, प्रश्न को अगर आप ठीक से समझ गए। देखिए होता क्या है कि हमारी परीक्षा में बहुत अच्छी तैयारी होती है। परीक्षा के दौरान हम बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत कुछ हमें आता है, लेकिन परीक्षा के समय हम कुछ हड़बड़ाहट में, कुछ जल्दबाजी में प्रश्न को कुछ का कुछ समझ लेते हैं। प्रश्न में पूछा कुछ और जाता है और हम अति उत्साह में कि इसका जवाब तो हमें आता है और हम उसका जवाब कुछ और लिख देते हैं और वो जवाब गलत हो जाता है। कंप्यूटर महाशय ने आपके सवाल को जांचा, परखा कि आप हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ। आपने जवाब दिया 26 जनवरी 1950। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर नहीं तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, जिस दिन हम संविधान दिवस के रूप में भी उसको मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950।